तो ओके बडीज, एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ताइकी जो है वो काफी अच्छा मैच खेल रहा होता है और उसे जीतने के लिए बस 1 पॉइंट चाहिए और सोइशिरो को जीतने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए थे। और अब यहाँ पर ताइकी एक ऐसा शॉट मारता है जिसके बाद जो शटलकॉक होती है वो लाइन पर गिरती है, जिससे कि पॉइंट ताइकी को मिलता है और ताइकी ये मैच जीत जाता है। अब यहाँ पर इनका मैच खत्म हो जाता है और सोइचिरो कहता है वो ताइकी के स्कूल में फिर से आएगा एक प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए। अगला सीन शाम का होता है जहाँ पर बैडमिंटन का सिंगल इवेंट खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर जो ताइकी होता है उसकी रैंक सेकंड आती है क्योंकि उसको सेकंड ईयर के निशिता नाम के एक लड़के ने हरा दिया होता है। क्यों यहाँ पर ताइकी से कहता है कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आज और जो निशिता है वो एक काफी अच्छा प्लेयर है। तभी यहाँ पर ईना आती है और वो ताइकी को कांग्रेचुलेशन देती है। ताइकी से कहती है कि ताइकी ने काफी अच्छा खेला और वो आगे के टूर्नामेंट के लिए अब सिलेक्ट हो चुका है। ताइकी हीना की बात सुनकर कहता है कि वो खुश तो है लेकिन आगे आने वाले इवेंट्स के लिए उसे अब और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। तभी यहाँ पर ताइकी को चिनात्सु का मैसेज आता है और वो उस मैसेज को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उस मैसेज के अंदर चिनात्सु ने एक्वेरियम जाने की बात लिखी होती है। ताइकी के यहाँ पर पैनिक करने की वजह से उसका फोन जो है उसके हाथ से छूट जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग उसका मैसेज देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हीना चिनात्सु का मैसेज देखती है वो ताइकी से कहती है कि तुम दोनों इतना क्लोज कब आ गए भाई। यहाँ पर ये बात ताइकी को भी नहीं पता होती लेकिन कियो से बताता है कि वो पहले ही चिनात्सु से इस बारे में बात कर चुका है। क्यो की बात सुनने के बाद ताइकी कियो को सुनाने लग जाता है। क्यो बताता है कि ताइकी के मैच जीतने पर उसको कुछ भी नहीं मिलता, इसीलिए थोड़ी सेटिंग वेटिंग चला दी उसने। क्यो की बात सुनकर यहाँ पर हीना ताइकी से मजे लेते हुए कहती है यार ये तो बड़ी कमाल की बात है, अब तो तुम्हारी ये फर्स्ट डेट होगी मतलब। लेकिन ताइकी को यहाँ पर काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही होती है। तभी यहाँ पर हीना की एक फ्रेंड आकर उसको बुला लेती है और हीना वहां से चले जाती है। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि ताइकी अपने घर के बाहर होता है और वो अपने घर के अंदर जा ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा यहाँ पर नर्वस फील कर रहा है। तभी यहाँ पर ताइकी की मॉम गेट खोलती है और वो ताइकी को अंदर आने के लिए कहती है। ताइकी यहाँ पर चिनात्सु को घर में नहीं देखता, इसलिए वो अपनी मॉम से चिनात्सु के बारे में पूछता है। ताइकी की मॉम उसे बताती है कि चिनात्सु बहुत पहले ही अपने रूम में जा चुकी है। जैसे ही ताइकी यहाँ पर ये बात सुनता है वो भी अपने रूम में चला जाता है और एक मछलियों की किताबें पढ़ने लगता है जिसके अंदर वो अलग अलग फिश के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा होता है। उसे यहाँ पर ये भी नहीं समझ आ रहा था कि कल वो कौन सी ड्रेस पहन के जाए। तभी यहाँ पर ताइकी खुद को समझाते हुए कहता है कि वो कोई डेट पे नहीं जा रहा, वो बस एक नॉर्मल सी आउट गोइंग पे जा रहा है। अगला सीन अगले दिन का होता है और यहाँ पर जो ताइकी है वो बहुत लेट उठता है, इसलिए अब यहाँ पर ताइकी बहुत जल्दबाजी में घर से निकलता है और वहाँ पहुंचता है जहाँ पर उसको मिलना था चिनात्सु से। जैसे ही ताइकी वहाँ पर पहुंचता है ताइकी देखता है कि चिनात्सु ने काफी सुंदर ड्रेस पहन रखी होती है। चिनात्सु यहाँ पर बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी और ताइकी कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। जिसके बाद ये दोनों एक्वेरियम के अंदर जाते हैं। चिनात्सु के साथ एक्वेरियम में घूमते हुए यहाँ पर ताइकी यही सोच रहा होता है कि काश कितना अच्छा होता कि ये एक रियल डेट होती। लेकिन यहाँ पर एक्वेरियम में घूमते हुए चिनात्सु काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है और उसे देखकर ताइकी भी खुश हो जाता है। अब यहाँ पर चिनात्सु जो है वो ताइकी की एक फोटो खींच लेती है। ताइकी को लगता है कि वो फोटो में अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो चिनात्सु को फोटो डिलीट करने के लिए कहता है, लेकिन चिनात्सु उस फोटो को डिलीट करने से मना कर देती है। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों घूमने लगते हैं और पेंगुइन्स देखने आ जाते हैं। चिनात्सु को यहाँ पर पेंगुइन्स बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं। तभी यहाँ पर इनका अचानक से आई कांटेक्ट हो जाता है और ताइकी ब्लश करने लगता है। तभी यहाँ पर एक बच्चा आता है और वो चिनात्सु से टकरा जाता है, जिससे कि चिनात्सु का हाथ जो है वो ताइकी के हाथ से टच हो जाता है। ताइकी को ये बात अच्छी लगती है। जिसके बाद ताइकी चिनात्सु से कहता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन चिनात्सु उसको रोक लेती है और वो ताइकी से कहती है कि उसे ताइकी से कुछ बात करनी है। ताइकी को यहाँ पर ये लग रहा होता है कि जैसा वो चिनात्सु के बारे में फील करता है चिनात्सु भी सेम उसके बारे में वैसा ही फील करती है। तभी चिनात्सु बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो उस दिन के लिए जिस दिन मैंने तुम्हें कहा था कि तुम फाइनल्स के लिए अगले साल भी ट्राई कर सकते हो। चिनात्सु कहती है कि वो ये बात जानती है कि जो ताइकी है वो नेशनल्स के लिए काफी ज्यादा हार्ड ट्राई कर रहा है, शायद इसीलिए ताइकी को चिनात्सु की बात बुरी लगी हो। लेकिन ताइकी भी चिनात्सु से कहता है कोई बात नहीं। इस बात पर ताइकी ये सोचने लगता है कि चिनात्सु उसके घर पे रहती है तो हो सकता है कि वो कभी कभी अनकंफर्टेबल फील करती हो। यहाँ पर ताइकी जो है वो चिनात्सु को एक स्टिकर सेंड कर देता है और वो चिनात्सु से कहता है कि अगर उसे कभी भी ताइकी से बात करनी हो तो वो इस स्टिकर को सेंड कर सकती है, जिससे ताइकी ये समझ जाएगा कि चिनात्सु को उससे बात करनी है। इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद यहाँ पर चिनात्सु जो है वो उसी स्टिकर को बार बार ताइकी को भेजने लगती है। ताइकी को यहाँ पर समझ नहीं आता कि चिनात्सु करना क्या चाह रही है। तभी यहाँ पर चिनात्सु जो है वो स्माइल करती है और स्माइल करते हुए ही वो ताइकी से कहती है कि ताइकी एक अच्छा हाउसमेट है। अगले दिन स्कूल में ताइकी कियो के साथ बैठा होता है और लंच कर रहा होता है। वो यहाँ पर कियो को थैंक्स कर रहा होता है क्योंकि जो कल का आउटिंग था या डेट था छोटा मोटा सा वो कियो की वजह से ही संभव हो पाया। कियो ताइकी से कहता है कि वो ये बात जानता है कि जो ताइकी है वो काफी ज्यादा डरा हुआ है और वो चिनात्सु को अप्रोच नहीं कर पा रहा, लेकिन क्या भरोसा जो चिनात्सु है वो भी चाहती हो कि वो तुम्हारे साथ डेट पर जाए। लेकिन ताइकी कियो से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पर ताइकी नोटिस करता है कि चिनात्सु जो है वो अपनी एक फ्रेंड के साथ खाना लेकर जा रही होती है। जैसे ही यहाँ पर चिनात्सु ताइकी को देखती है वो हंसने लगती है क्योंकि यहाँ पर ताइकी के मुंह पर खाना लग रखा होता है। तभी यहाँ पर हीना आती है और उसके हाथ में एक फॉर्म होता है। हीना ताइकी को बताती है कि इस फॉर्म को उसे रीसबमिट करना पड़ेगा क्योंकि ताइकी ने इस फॉर्म में कुछ चीजें गलत भरी है। लेकिन हीना नोटिस करती है कि ताइकी तो यार एक अलग ही दुनिया में है। ताइकी को देखकर हीना कहती है
तुम्हें हो क्या गया है, पागल वागल हो गए हो क्या तुम। क्यों भी यहाँ पर ताइकी को समझाता है कि अगर वो सारा दिन ही डे ड्रीम करता रहेगा तो ऐसे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि प्रीफेक्चर क्वालिफायर जो है वो जल्दी आने वाले हैं। ताइकी बोलता है कि वो ये बात जानता है कि प्रीफेक्चुअल क्वालिफायर में काफी ज्यादा बढ़िया प्लेयर्स आते हैं, लेकिन वो अपना बेस्ट देगा। जिसके बाद यहाँ पर ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं। हिना क्यों से पूछती है कि उससे सबसे ज्यादा टफ टीम कौन लगती है। क्यों बताता है कि साजिगावा हाई स्कूल जो है उनके प्लेयर्स जो होते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं और वो पिछले साल के नेशनल चैंपियंस भी थे। और अगर यहाँ पर कियो के स्कूल वालों को जीतना है तो उन्हें साजिगावा हाई स्कूल को हराना पड़ेगा। कियो की सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर हिना जो है वो ताइकी को मोटिवेट करने लगती है, लेकिन यहाँ पर कियो की बातों को सुनकर ताइकी की फट जाती है। जिसके बाद यहाँ पर ताइकी हिना से उसके टूर्नामेंट के बारे में पूछता है। हिना ताइकी से कहती है कि ताइकी को हिना की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हिना को अपने ऊपर पूरा भरोसा है। हिना ये सारी बातें कर ही रही होती है कि तभी यहाँ पर उसके पीछे उसकी जिम्नास्ट कोच आ जाती है। हिना की जिम्नास्ट कोच उसे बताती है कि ये एक रिपोर्टर है जो कि तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती है। एंड यहाँ पर ये बात सुनने के बाद हिना और भी ज्यादा खुश हो जाती है और ताइकी की तरफ देखने लगती है। अब यहाँ पर हिना जो है वो इंटरव्यू देना शुरू करती है और अगला सीन शाम का होता है। यहाँ पर एक कायरोप्रैक्टर को हिना के साथ दिखाया जाता है। हिना यहाँ पर इसलिए होती है क्योंकि उसकी बॉडी अच्छे से परफॉर्म कर पाए। जैसे यहाँ पर हिना अपने ट्रीटमेंट को कंप्लीट करके बाहर आती है, वो सबसे पहले चिनात्सु को देखती है, क्योंकि उसे ये बात नहीं पता होती कि चिनात्सु भी यहाँ पर आई हुई होती है। चिनात्सु यहाँ पर हिना से कहती है, क्या तुम अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए यहाँ पर आई हो? जिस पर हिना कहती है, नहीं, यहाँ मेरा रेगुलर चेकअप होता है, बस उसी के लिए आई हो। ये सुनकर जो चिनात्सु होती है वो हिना को खुद का ध्यान रखने के लिए कहती है। तभी यहाँ पर रैंडमली जो है ताइकी की बातें स्टार्ट हो जाती है। तभी यहाँ पर हिना बताती है कि एक बार वो ताइकी और कियो जो है ट्रैकिंग पे गए थे और वहां पर हिना को बचाने के चक्कर में जो है ताइकी के पैर में स्प्रेन आ गया था, जिसकी वजह से वो एक हफ्ता प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो ताइकी है वो हिना के ऊपर गुस्सा नहीं था, बल्कि वो खुश था क्योंकि वो हिना को बचा पाया। हिना बताती है कि ताइकी एक बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है और ये बातें बताते हुए वो ब्लश कर रही होती है। सारी बातें खत्म करने के बाद यहाँ पर चिनात्सु और हिना जो है वो बाहर आ जाते हैं। ये दोनों घर जाने वाले होते हैं, लेकिन बहुत जोर से बारिश होने लगती है। यहाँ पर चिनात्सु के पास अम्ब्रेला होता है, लेकिन हिना के पास नहीं होता। इसलिए अब यहाँ पर चिनात्सु अपना अम्ब्रेला जो है वो हिना को दे देती है, क्योंकि चिनात्सु के पास एक एक्स्ट्रा अम्ब्रेला भी था। ये देखकर यहाँ पर हिना जो है वो चिनात्सु से काफी इंप्रेस हो जाती है। चिनात्सु यहाँ से चली जाती है और हिना जैसे ही वहां से जाने वाली होती है तभी उस हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट जो है वो बाहर आती है। ये रिसेप्शनिस्ट हिना को बताती है कि चिनात्सु अपना फोन यहाँ पर भूल चुकी है। ये देखते हुए यहाँ पर हिना वो फोन ले लेती है और वो चिनात्सु के पीछे जाने लगती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो हिना है वो चिनात्सु को देख लेती है, वो देखती है कि चिनात्सु ताइकी के घर में जा रही है। हिना यहाँ पर जो कुछ भी देख रही होती है उसे यकीन नहीं होता। तभी यहाँ पर जो ताइकी है वो अपना गेट खोलता है और चिनात्सु को वेलकम करता है और यहाँ पर ये सारी चीजें होते हुए हिना देख लेती है। तो इसी साल बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड था एंड तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगर तुम्हें ऐसे ही और कमाल के एनीमे देखने हैं तो प्लीज चेक कर सकते हो इस चैनल के अंदर, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो अगले पार्ट के लिए।